हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से वही वीडियो, जी हाँ गाइस, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए Lenovo IdeaPad S145 की वीडियो। मैंने यहाँ पर जो इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड किए। इवन मैंने इसके रैम और SSD अपग्रेड को लेकर भी वीडियो किया है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से प्रिपेयर की है, तो बस आप जाकर चेकआउट कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको पूरे डिटेल में लाइन बाय लाइन सभी इन्फो देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा लोगों के डीएम्स आ रहे हैं रिलेटेड टू SSD और रैम अपग्रेड। उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सी रैम को अपग्रेड करे, कौन सी फ्रीक्वेंसी की रैम उनके लैपटॉप में सपोर्ट होगी, कौन सी SSD उनको चाहिए, M.2 SATA होगी या तो M.2 NVMe SSD होगी। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बट इन सब कन्फ्यूजन का एक ही सवाल है, ये वीडियो। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। आपके जो भी सवाल है मैं लाइन बाय लाइन सभी के आंसर्स देने के लिए रेडी। So let's get jump into the video। तो सबसे पहले बात करते हैं Lenovo IdeaPad S145 सीरीज के बारे में। वैसे ये जो सीरीज है ये इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जब मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया था तो तब इतना ज़्यादा इसका नेम नहीं था, बट उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसको परचेस किया है, बिकॉज ये एक्चुअली उस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता था और अभी भी एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बहुत ही अच्छी प्राइस टैग के साथ आता है, जहाँ पर काफ़ी एक अफोर्डेबल रेंज में कहूँगा कि हर किसी यूज़र के लिए, हर किसी कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि एक लैपटॉप परचेस करना एक काफ़ी ज़्यादा एक टाइट और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बजट के साथ। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली अगर आप इसे 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, पर्सनली मेरे जो है वो इसका यूसेज लगभग अभी 2 साल होने वाला है, जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी जो है वो हमारे चैनल पर प्रेजेंट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है वो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा लैगिंग इश्यूज आ रहे थे। कुछ ऐप्स तो डेफिनेटली इंस्टेंटली क्रैश हो जाते थे जैसे ही मैं इसको ओपन करता था। फॉर एग्जाम्पल फिल्मोरा, जो कि मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली वो क्रैश होता ही था। प्लस अगर मैं यहाँ पर 2 से 3 सॉफ्टवेयर अगर एक साथ रन करता हूँ तो वहाँ पर मल्टीटास्किंग ठीक से नहीं होती थी। बहुत ही ज़्यादा कम रैम की वजह से जो मल्टीटास्किंग बहुत ही ज़्यादा खराब होती थी, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर से फ्रीज होता था स्क्रीन, या तो फिर कुछ ना कुछ इशूज यहाँ पर जो आ जाते। तो फाइनली मैंने सोच लिया कि इसमें जो है वो रैम और SSD को अपग्रेड करेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आता है कि रैम और SSD हम कौन सी इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको रैम अपग्रेड करनी है तो सिंपली आप टास्क मैनेजर में जाइए, आपको वहाँ पर आपकी रैम की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की आपकी जो रैम सपोर्ट करती है आपका डिवाइस। जो मेरा डिवाइस है वो 24 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रैम को सपोर्ट करता है। तो मैंने जो यहाँ पर किंगस्टन की रैम को यूज किया है, जो कि 24 मेगाहर्ट्ज की ये रैम है और ये 4 GB की रैम मैंने जो अपने डिवाइस में इम्प्लीमेंट की है। हालांकि मैंने इसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर पोस्ट किया है कि आपको SSD और रैम को कैसे अपग्रेड करना चाहिए, तो आप जगह चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ मैंने इसमें जो वो WD ग्रीन की M.2 की SSD को भी यूज़ किया है, जो कि 240 GB की है। तो मुझे उतनी ही ज़रूरत थी तो मैंने उसको उतना ही इम्प्लीमेंट किया है और उसी के बाद जो मेरा परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस मिल रहा है। मेरे मल्टीटास्किंग बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा सीमलेस हो रही है, बिकॉज मेरे पास इनफ रैम है कि मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर है मैं जो वो साइड बाय साइड रन कर सकता हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट भी कर सकता हूँ। और मुझे परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनहांस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ SSD, बिकॉज जो रीड एंड राइट स्पीड है वो मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सी SSD लगाए। रैम की तो मैंने बात कर दी कि टास्क मैनेजर में आपको पता चल ही जाएगा। अभी जो SSD है उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे ना, आई एम डैम श्योर आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के मैंने जो वहाँ पर वीडियो बनाया उनके आपको आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। मेरी ID जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगी। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ अगर आपको पता चल गया कि आपको SSD कौन सी यूज़ करनी है,
तो उसके बाद आपको सिंपली जो हमारा SSD वाला वीडियो देखना है कि जिसमें हमने SSD और रैम को अपडेट किया है। तो उसके अपडेट करने के बाद भी एक लंबा प्रोसीजर है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने फेस किया है, तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम जो है आप फेस करो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते तो ऑब्वियसली आपके हार्ड ड्राइव में ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, जो कि प्री इंस्टॉल्ड आता है बाय कंपनी। तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ गाइज, यहाँ पर दो तरीके, या तो आप इसको जो वो क्लोन कीजिए, हार्ड ड्राइव का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप SSD में क्लोन कर सकते हो, बट मैं वो हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज उससे जो है वो आपका SSD का पूरा पोटेंशियल परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी बस एक ही राय रहेगी कि आप जो वो एक फ्रेश इंस्टॉल करो आपके डिवाइस में। और अभी तो सबसे बढ़िया आपके लिए एक बेनिफिट भी है कि आप जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 11 को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि उसकी जो ISO फाइल है वो जल्द ही आ जाएगी, तो अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज है तो डेफिनेटली आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो मैं भी ट्राई करूंगा कि ISO फाइल जो विंडोज 11 की है जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट हो जाए। तो SSD को अपग्रेड करने के बाद या तो आप इसमें फ्रेश इंस्टॉल करो, जो कि मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, और वही मैंने पर्सनली जो वो किया है मेरे लैपटॉप के साथ। मैंने यहाँ पर फिर से विंडोज 10 का जो वो फ्रेश इंस्टॉल किया था, और अभी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सीमलेस परफॉर्मेंस मुझे अभी मिल रहा है। अगर आप क्लोन करोगे तो भी आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा, बट वो इतना ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप जो वो SSD को क्लोन कीजिए। अगर आपको एक मैक्स पोटेंशियल अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो फ्रेश इंस्टॉल कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा सीमलेस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वैसे भी अभी जो है वो विंडोज़ 11 का अपडेट आ चुका है, यानी कि जो प्रीव्यू बिल्ड है वो तो अभी निकल चुका है, तो यस ऑब्वियसली ISO फाइल भी जल्दी आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप जो वो विंडोज 11 का फ्रेश इंस्टॉल करो, या तो विंडोज 10 का फ्रेश इंस्टॉल करो, और उसके बाद आपको जो वो अपडेट तो डेफिनेटली मिल जाएगा, अगर आपका PC एलिजिबल होगा विंडोज 11 के अपडेट के लिए। तो अगर विंडोज 11 के अपडेट के लिए अगर एलिजिबल नहीं होता है, जैसे कि TPM का इशू है, या तो सिक्योर बूट, लेगेसी, बायोस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये सब सेटिंग जो है आप अपने डिवाइस में कैसे चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रैम और SSD को अपग्रेड करना है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको कौन सी रैम और कौन सी SSD यूज़ करनी है। अगर आपने कौन सी भी अगर रैम यूज़ की तो वो आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लैपटॉप में अगर M.2 NVMe सपोर्टेड नहीं है, बट अगर आप वहाँ पर NVMe डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी SSD वर्क करेगी, बट आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो M.2 SATA की मिलेगी, बिकॉज आपका डिवाइस जो है M.2 SATA को सपोर्ट करता है। और अगर वो बाई चांस NVMe को सपोर्ट करता है तो आपको NVMe वाली स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, और ऑब्वियसली NVMe तो सबसे ज़्यादा फास्ट SSD है। बट रैम के मामले में ऐसा नहीं होता। अगर आपने गलत फ्रीक्वेंसी की अगर रैम चूज़ कर दी तो आपका जो डिवाइस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिनाई कर देगा, और आपका जो रैम है वो यूज़फुल नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे मेरे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।